आहार के अशुद्ध हो जाने से बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना। और आहार जो है ना वो 5 प्रकार का होता है। जीभ से लिया हुआ आहार, आंख से लिया हुआ आहार, कानों से लिया हुआ आहार। समझ में आ रही ना सबके? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 आहार हैं। और 5 में से एक भी बिगड़ गया है। अजामिल जो था ना, अजामिल, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा था पहले, लेकिन इसका आहार बिगड़ा। नजरें बदली और नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए हैं। भैया, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा द्रौपदी, मेरा आहार बिगड़ गया था, मेरा बल कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा विचार कमजोर हो गया, मेरा विवेक कमजोर हो गया, मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही थी। हम कथा सुनने क्यों आते हैं? क्योंकि यहां हमारे 5 के 5 आहार शुद्ध नहीं, परम शुद्ध होते हैं। शुद्ध अलग चीज है और परम शुद्ध अलग चीज है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय यहां सात्विकान्येव सेवेत पुमान सत्व विवृद्ध है। सात्विक, सात्विक से सात्विक, परम सात्विक आहार कर रही है हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे कान हैं, परम सात्विक आहार कर रहे हैं यहां। और इससे क्या है, विवेक पैदा होगा, विवेक का बल बढ़ेगा। एक बात बताऊं, कोई माई का लाल 1 बजे से 5 बजे तक बैठ के माला नहीं फेर सकता, और फेरेगा जबरदस्ती तो वहां में 1 मिनट में 45.5 बेर मन जो है साधवाद खंदौली आगरा है। लेकिन यहां आके बैठ जाए ना एक बार कथा में, ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम HS कॉलेज में बैठे हैं। ये ध्यान नहीं रहता। ये तो जब आरती बोलती है तब समझ में आती है, अच्छा यहां बैठे हम हैं। बाद में याद आता है हम यहां बैठे, ऐसा लगता है कि किसी अलग लोक में पहुंच गए हम लोग। प्रत्येक इंद्री, एक बार भागवत की कथा 7 दिना की कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक लगातार सुन ले पूरी की पूरी, तो 1 साल के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। भगवान से कहा पितामह भीष्म ने कि प्रभु मेरी उन गलतियों को क्षमा करना, मुझसे जो अपराध बने, मेरी आंखों के सामने ही मेरी कुल वधू का चीरहरण होता रहा और मैं बलशाली होते हुए उसी सभा में बैठा रहा, मुझे क्षमा करिएगा। अरे मुझसे तो लाख गुना बढ़िया जटायु था, न उसका कोई भजन था, न तप था, न आहार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी जान की बाजी लगा दी एक नारी के सम्मान को बचाने के लिए। इसलिए भगवान राम ने भले ही अपने पिताजी का क्रियाकर्म अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन जटायु का क्रियाकर्म अपने हाथों से भगवान ने किया।
एक बात बताऊं, हनुमान जी से तो कहना पड़ता है राम काज लगे तब अवतारा, हनुमान जी को बताना पड़ता है, लेकिन जटायु को वहां तो कोई बताने वाला भी नहीं था। उसने तो राम काज के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। इसलिए राम जी खुद कहते हैं, जटायु जी ने कहा था कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे गति मिल रही है, सदगति मिल रही है। राम जी बोले ना, मेरी इसमें कोई कृपा नहीं है। बोले तो तात करम निजते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। आपने अपने कर्म से सदगति को प्राप्त किया, इसमें मेरी कोई करुणा नहीं है। जटायु बोले मैंने तो ऐसा कोई कर्म जीवन भर करे ना, मैं तो जो है मरी मरा इलासन खाता रहो। मेरा तो आहार भी सबसे ज्यादा दुनिया में खराब था, फिर मेरा ऐसा कौन सा कर्म है गो? मैं तो कबू नहायो नहीं, घंटी नहीं हिलाई, बांके बिहारी के दर्शन कर भी नहीं गो हैं। न मेरा आहार शुद्ध है, न मेरा व्यवहार शुद्ध है, न मेरा आचार शुद्ध है। तब भगवान ने कहा यदि एक चीज हो किसी के जीवन में तो फिर ये सब गौण हो जाते हैं। क्या? परहित बस, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। पितामह भीष्म को अपना पछतावा था और भगवान की कृपा हुई और भगवान के देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने उस शरीर को वहीं त्याग दिया और गोविंद ने उस आत्मा को स्वीकार कर लिया। सच बात यह है कि पितामह भीष्म भगवान के परिकर थे।